तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ रांची में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। चौथे दिन भी इनकम टैक्स की रेड यहां पर जारी है। बता दें कि आज जेरोक्स मशीन लेकर के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और करीब 6 गाड़ियों से इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवान को तैनात किया गया है। महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है। तो उड़ीसा से रजिस्टर्ड गाड़ियों से यहां पर अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही जेरोक्स मशीन के साथ अधिकारी आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किया गया है और साथ ही महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है। बड़ी जानकारी रांची से देखिए सामने आ रही है। रांची से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है और आज चौथे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई यहां पर जारी है, छापेमारी जारी है। और बता दें कि आज अधिकारी जो है जेरोक्स मशीन के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। अधिकारी अपने साथ जेरोक्स मशीन लेकर के पहुंचे हुए हैं। करीब 6 गाड़ियों से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों की यहां पर तैनाती भी की गई है और महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है। ओडिशा से रजिस्टर्ड गाड़ियों से अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए जी बिहार झारखंड पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार ये रेड चल रही है, ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आज चौथा दिन है और आज बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवान को भी यहां पर तैनात किया गया है। महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि आज अधिकारी जो है जेरोक्स मशीन लेकर के यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्रवाई जारी है अभी भी। झारखंड में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी रेड जारी है। रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में कागजातों को खंगाला जा रहा है। ओडिशा आयकर विभाग की टीम की अगुवाई में आपको बता दें कि ये कार्रवाई जारी है। रांची, लोहरदगा और ओडिशा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है और इसी को लेकर आज भी ये कार्रवाई यहां पर जारी है। तो राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड जारी है और साथ ही उनके करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की जारी है। रांची, लोहरदगा और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। छापेमार कार्रवाई ये चल रही है और बता दें कि आज आप बता दें करीब 6 गाड़ियों से इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कार्रवाई की जा रही है और साथ ही सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किया गया है। महिला पुलिस बल को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि आज अधिकारी जो है जेरोक्स मशीन लेकर के अपने साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ओडिशा से ये सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। धीरज साहू के आवास पर चौथे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। हम अभी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी आज सुबह एक बार फिर पहुंचे और उन्होंने दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और साफ तौर पर सबसे खास बात, क्योंकि इनकम टैक्स के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो उड़ीसा नंबर की यानी उड़ीसा से रजिस्ट्रेशन की हुई गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर रांची का कोई भी अधिकारी नहीं है, जो जानकारी मिली है। और कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई थी कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने 3 बैग यहाँ से जब्त किए थे और एक बैग में ज्वेलरी होने की बात भी सामने आ रही है। और हालांकि फिर से हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी भी एक जो इनकम टैक्स के अधिकारी की गाड़ी है वो यहाँ धीरज साहू के आवास पर प्रवेश कर रही है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि लगातार इनकम टैक्स की रेड जारी है। रेड लगातार चल रही है और रेड से पहले या रेड के खत्म होने के बाद कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता। और फिर से एक तस्वीर, सीआईएसएफ के तमाम जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। महिला अधिकारियों को भी, महिला सीआईएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। और हम कह सकते हैं कि धीरज साहू के आवास पर जो इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। और फिर से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि
रात भर इनकम टैक्स का रेड, इनकम टैक्स का सर्वे यहाँ पर चलता रहा और अभी सुबह होने के बाद फिर से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में पहुँचे और उन्होंने अपना सर्वे एक बार फिर शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, पिछले 4 दिनों से देखा जा रहा है कि रेड जारी है, आज चौथा दिन है जब ये कार्रवाई की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये कि आज जो अधिकारी हैं वो जेरोक्स मशीन अपने साथ लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब तक क्या जानकारी सामने निकल कर अब आ रही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर हम तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं कि अभी जो सीआईएसएफ के यहाँ पर जवान हैं उन्हें सीधे तौर पर तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में सीआईएसएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। और कल यहाँ पर सिर्फ सीआईएसएफ के पुरुष जवान मौजूद थे, लेकिन आज महिला जवान को भी बुलाया गया है। और जहाँ तक बात सवेरे की तो आज तकरीबन 8 बजे बड़ी संख्या में इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो लोग, जो भी अधिकारी है वो पहुंचे थे तो उड़ीसा नंबर की गाड़ी से पहुंचे थे। आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी सवार होकर पहुंचे और उनके पास जेरोक्स मशीन भी थी, कई और मशीनें भी थी जो वो अंदर ले जाते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर कल जिस तरीके से यहाँ पर 3 बैग्स को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी निकले थे तो सूत्र ये बताते हैं कि उन बैग्स में ज्वेलरीज थी। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस आवास के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो है वो कागजातों को खंगाला जा रहा है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके लिए इनकम टैक्स के अधिकारियों का या फिर इनकम टैक्स के किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी इनकम टैक्स की रेड बदस्तूर जारी है। जी। और कामरान, इस वक्त जानना चाहेंगे एक और महत्वपूर्ण चीज, जो घर वाले हैं और परिवारजन है उनके तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहना है इस मामले पे? फिलहाल देखिए इस पूरे मामले पे क्योंकि बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी है और उस कंपनी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ना तो कंपनी की तरफ से कोई भी बयान आए हैं, ना ही जहां पर छापेमारी हो रही है उनके यहां से कोई भी बयान आए हैं। हालांकि अधिकारियों से हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ अपडेट है तो उन्होंने कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। तो इस पूरे मामले पर किसी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि 3 दिन के बाद आज चौथा दिन है जब इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। और एक तस्वीर हम और दिखा रहे हैं क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा नंबर की गाड़ियाँ हैं, वो इनकम टैक्स के अधिकारी उसी गाड़ियों में पहुँच रहे हैं और ये भी जो है वो भी उसी उड़ीसा नंबर की गाड़ी से अभी तुरंत यहाँ पर पहुँचे और अंदर जाने के बाद जो है वो सर्वे को आगे अंजाम दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर क्या कुछ निकला है इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर आज तीसरा नहीं आज चौथा दिन है जब इनकम टैक्स के अधिकारी वो भी बड़ी संख्या में यानी 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर हैं जो सोर्सेज बताते हैं और आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में वो सवार होकर यहाँ पहुंचे थे और इनकम टैक्स के द्वारा रेड को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल कामरान, और हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह से 252 करोड़ रुपए यहाँ पर कैश भी बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं और आज की कार्रवाई में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी जहां आप